Come on guys, बहुत ऑर्डर्स हैं. We've got this. Yes, chef. Joy, Yes, क्या ऑर्डर है? medium rare. But that looks like a rare. Make it again. Okay, chef. हाय गॉर्जियस। Hi DK. Busy day. Can't talk. ओह ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो बिजी रहना ही चाहिए, लेकिन फैंस को तो थोड़ा टाइम देना ही चाहिए ना। लेकिन अभी नहीं. चेयरमैन होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, चलो मेरे साथ। मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज। बस 5 मिनट. ओह ये हुई ना बात, आ जाओ। Good morning. मिस्टर मेश, या? हमारी शेफ अन्विता। ओह हेलो। ये खाना खाकर सच में मजा आ गया। टेस्ट बहुत कमाल Thank you. का। कैरी ऑन। Please enjoy your meal. ये लीजिए आपकी शेफ आ Hi. गई। ये खाना लाजवाब Oh, है। hello. क्या मैं सेल्फी ले हाँ सकती हूँ? जरूर आइए. थैंक Meal यू। enjoy कीजिए. प्लीज जारी रहिए। हाँ मिस्टर रघु राइडू, हमारे ग्रेट आर्किटेक्ट। हाय। Hi. वो बिल्डिंग है ना, टावर ऑफ लाइट. yes. इन्होंने ही डिजाइन की है. ये सब जानते हैं. हमारी स्टार शेफ। ऑफ कोर्स। अन्विता, आपसे बात करने के लिए मैंने 2 हफ्ते पहले ये टेबल रिजर्व किया था। That's sweet. क्या मुझे आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? Actually आज मैं अन्विता प्लीज। प्लीज। मैं आपकी इन रेसिपीज का फैन हूँ, लेकिन आपके इंटरव्यूज और ब्लॉग्स को देखकर मैं आपका भी फैन हो गया हूँ। स्पेशली वो जो स्टार शेफ बनने के बाद का इंटरव्यू, तो आपकी जर्नी और पैशन जो भी आपने किया है, वाह अमेजिंग है। असल में हर रेसिपी को एक नया रूप देने की जो आपकी सोच है, और उसके पीछे का रिसर्च, और अपनी मॉम के लिए जो आपने पहला पिज्जा बनाया। पिज्जा. मेरी मॉम के लिए? ऐसा तो मैंने किसी इंटरव्यू या ब्लॉग में नहीं कहा है. आपको मेरी माँ ने भेजा है ना? हाँ, उनको लगा कि इस बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे, इसलिए। आई एम सो सॉरी. एक्चुअली मेरी शादी करवाने के लिए मेरी माँ ऐसा करती रहती हैं. शादी और रिलेशनशिप्स, नो, नॉट फॉर मी. और मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ. इसका बिल मैं दूंगी. గవర్నమెంట్ కి తలొగ్గి పని చేసేది మీరైతే గవర్నమెంట్ ని నిలదీసి పని చేయించేది మేము. तो हीरो यहाँ पर कहता है तुम सरकार के लिए काम करते हो, पर अब सरकार हमारे लिए काम करेगी. Oh my God, क्या बात कही है. यस, बड़ी बात कही है. Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. ये क्या आप ये समझी? नहीं, कुछ भी नहीं. ये तो इंग्लिश में था. मुझे भी समझ नहीं आया। ओह, What did he अब say, इंग्लिश भी Mom? मैं ही सिखाऊं क्या? Hi, Anita. हाय. हाय. It was fun, thank you. ओके, जय फिर बलिया। मिलेंगे. जय बालिया. जय बालिया. बाय। तुम्हारी मॉम के साथ मूवी देखकर मजा आया. बाय. 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 तुम्हारा दिन कैसा रहा? मुझे भूख लगी है माँ. कुछ खाने को दीजिए. आज रेस्टोरेंट में कुछ खास हुआ क्या? कुछ नहीं. क्या वहाँ कोई नया लड़का मिला था? अब रेस्टोरेंट में भी भेजने लगी है ना. ऐसा मत कीजिए. दैट्स माय वर्क प्लेस. ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी हो गई हो, कब शादी करोगी बताओ? कभी नहीं करूंगी मैं. फिर वही जवाब दिया. क्या कोई मैरिड कपल कभी भी खुश नहीं रह सकता? लेकिन मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ माँ. माँ बैठिए. माँ, मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ. आप इमोशनल होकर सोच रही हैं. आप सारी बातों को छोड़िए. अपने आसपास की दुनिया को देखिए. लोग साथ रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. अपने लाइफ के कंट्रोल को ऐसे में इन शादी और रिलेशनशिप के चक्कर में किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगी. अच्छा, तो क्या सभी शादीशुदा लोग अलग हो जाते हैं? आप दोनों तो हो गए थे ना. तो क्या तुम
सारी जिंदगी ऐसे ही अकेले गुजार दोगी? आप अकेले रह रही हैं, मैं भी अकेले रह लूंगी, और वो भी बिना किसी अफसोस के। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पहले कहते थे कुछ साल हैं, अब तो फाइनल स्टेज है। अब मेरे पास सिर्फ कुछ महीने हैं, और कितना मनाऊं तुम्हें? हाँ, हे, हम सबकी एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है। किसी को अपने टाइम का नहीं पता। तुम टाइम वेस्ट मत करो और मान जाओ। जैसे बालिया ने कहा था, इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। एक काम करो बेटा, बचे हुए इस बाकी के वक्त में मुझे अपने देश ले चलो। हेलो मैम, आपके लिए काव्या का कॉल है। मैं अभी बिजी हूँ, उसको कॉल बैक कर लूंगी। शायद कुछ अर्जेंट है मैम। परेशान मत हो, ये तो होना ही था। तुमने गलत कहा था कि मैं अकेले रही हूं। मेरे पास तो तुम हो, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा हाथ थामने के लिए कौन होगा। जब तुम्हें कोई मिले जिस पर भरोसा कर सको, तो उसे जाने मत देना। माँ, माँ, माँ। अभी जिंदा हूँ, सोने दे। बोथ आर नॉट सेम। मुझे तुम्हारी माँ के लिए अफसोस है अन्विता। उन्हें मिस कर रही हूँ डीके। उनके पास वक्त कम था, लेकिन इतना कम था ये नहीं जानती थी। लगता है जैसे वो अभी भी मेरे आसपास ही है। मुझे वापस आने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए डीके। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम कुछ वक्त और ले लो। थैंक यू डीके। थैंक्स फॉर द कॉल। अपना ध्यान रखो। जल्दी घर आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बोर हो रही हूँ। अनवी, आते वक्त आइसक्रीम ले आओगी ना? माँ के बिना जिंदगी अब बहुत सूनी हो गई है। मुझे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स किलिंग मी एवरी डे। माँ को भी आखिरी वक्त तक इसी बात की फिक्र थी। अगर अपना परिवार नहीं बनाओगी तो सारी जिंदगी अकेली रह जाओगी अनवी।
परेशान मत हो, ये तो होना ही था। तुमने गलत कहा था कि मैं अकेले रही हूँ। मेरे पास तो तुम हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा हाथ थामने के लिए कौन होगा। यहाँ हाँ बोलो, ऐसे क्या इम्पोर्टेंट बात है? मैं माँ बनना चाहती हूँ काव्या। मतलब तुम्हें वेट अ मिनट, तुम्हें शादी करनी है? वाओ! आखिर तुम शादी के लिए मान ही गई। शादी नहीं, माँ बनने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ता है, तो शादी क्यों? सॉरी। एक काम करें, उस कॉर्नर टेबल पर चलते हैं, चुपचाप बात करते हैं। अब बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? काव्या सुनो, मुझे एक फैमिली चाहिए, ओके। लेकिन उस फैमिली में हस्बैंड की क्या जरूरत है? सिर्फ बेबी हो सकता है ना? क्या मतलब? तुम्हें हस्बैंड नहीं, सिर्फ एक बच्चा ही चाहिए? काव्या, मुझे सिर्फ एक ही रिश्ते पर विश्वास है, मेरे और मेरी माँ के रिश्ते पर, और मुझे ऐसा ही एक रिश्ता बनाना है काव्या। जैसे मैं माँ के लिए थी, केरू तुम्हारे लिए है, वैसे ही ये बेबी होगा। लाइफ विल बी सॉर्टेड। सॉर्टेड माय फुट। माँ कैसे बनोगी शादी के बिना? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली कैसे? बिन ब्याही माँ बनोगी, समाज एक्सेप्ट करेगा? काव्या, 2 words, माई लाइफ। ओके ओके ओके, मैं तुम्हें जानती हूँ इसलिए मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन तुम्हें शादी नहीं करनी ठीक है, लेकिन दूसरा रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी? एक तरीका है। कौन सा? मिस अन्विता, स्टेटस सिंगल, बिना शादी किए प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। ये लीगल तो है, लीगल है। जानती हूँ। हाँ, इस सिचुएशन में आईवीएफ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, IUI है ना? काफी रिसर्च की है आपने। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। हमें एक डोनर सिलेक्ट करना होगा और फिर हमें उसका हेल्दी स्पर्म लेकर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना होगा। ओव्यूलेशन के टाइम पर इंजेक्ट करना है ना? गूगल। ये तो कम से कम डॉक्टर के सुपरविजन में कर लेना, इसके लिए गूगल Sure, में। डॉक्टर। थैंक्स मैम। तो फिर अब से 6 हफ्ते बाद गुड न्यूज। मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ, इसमें भरिए कि बेबी का कलर कैसा चाहिए, वेट कितना चाहिए। डॉक्टर, कलर की बात नहीं, लेकिन मैडम मैडम फीचर्स। मैडम मैडम, इसमें डिटेल्स भर दीजिए, आपको जो चाहिए बस उस ऑप्शन पर टिक कर देना। ये लीजिए। थैंक यू, विल कम बैक। ओके। थैंक यू। मैडम, ये मैगजीन से क्या होगा मैडम? अपडेट होना चाहिए। टीवी लगाइए ना मैडम, मैगजीन से मूड ही नहीं बनता। तो अब 3D टीवी लगवाऊं क्या? मजा आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, वो कौन? स्पर्म डोनर मैम। अनवी, उधर देख जरा। इन्हीं में से एक होगा तुम्हारी बेबी का बायोलॉजिकल बाप। डॉक्टर, यस मैम। क्या डोनर की पर्सनल डिटेल्स जान सकते हैं? नो 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 मैडम, ये लीगल नहीं है। कानून के तहत दोनों की डिटेल्स एक दूसरे को नहीं दी जा सकती, और इसी में आपका भला है, नहीं तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अरे आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। ये देखिए, गुड इज नॉट गुड इनफ, ये मेरी पॉलिसी है। सारे मेडिकल टेस्ट मैं खुद करूंगा और आपकी जरूरत के हिसाब से ही डोनर सिलेक्ट करूंगा। मेडिकल टेस्ट तो ठीक है, लेकिन डोनर का कैरेक्टर, पर्सनालिटी और फैमिली हेरिडिटी? टेस्ट के द्वारा हम डोनर की स्पर्म क्वालिटी तो चेक कर सकते हैं, लेकिन स्पर्म के द्वारा डोनर की क्वालिटी चेक करना मुमकिन नहीं है।
और फिर डोनर के साथ कहाँ आपको शादी करनी है? लेकिन मेरे लिए जरूरी है। मैडम, अब यही इसका प्रोसीजर होता है। बट आई कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेरे लिए डोनर की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवी, काव्या, मैं रेसिपी बनाते वक्त उसके अंदर हर एक इंग्रेडिएंट का ध्यान रखती हूँ। हाँ, और ये तो फिर मेरे बेबी का सवाल है। पर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर, हाँ क्या मैं अपना डोनर खुद ला सकती हूँ? हाँ, आप अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो मेरा काम। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ओह। मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या मैं अपना डोनर सिलेक्ट करके यहाँ ला सकती हूँ? हाँ, वो इलीगल नहीं है। आप ऐसा कर सकती हैं आप। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। ओके मैडम। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ। गुड इज नॉट गुड इनफ। एक परफेक्ट डोनर ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी पसंद भी तो खास है, ऐसे में एकदम सही आदमी से मिल पाना मुश्किल है। तुम क्यों हंस रहे हो? सॉरी मैडम, मैं आप पर नहीं हंस रहा था। एक्चुअली एक आदमी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो मैं उसके जोक्स पर हंस रहा था। सॉरी। ओके। शादी इंजीनियरिंग की तरह है। कोई करना नहीं चाहता पर करनी पड़ती है। What's up, अभी तक तुम सिंगल ही हो। आप न्यूली मैरिड हो ना? यस। हाँ, देखकर लगता है इतना चिपक कर बैठे, इनके बीच से एक सुई भी नहीं जा सकती है? और वो देखो 10 साल पुराने, उनके बीच में 10 और लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो बताओ, आप लोग कहाँ मिले थे? ये मेरे ऑफिस में एचआर की पोस्ट पे है। हैं? ये तुम्हारे ऑफिस में एचआर है? हाँ। एचआर इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाती, ये सुना था, लेकिन एचआर घर आ जाएगी ये पहली बार देखा। अच्छा, तो इन लोग का इंटरव्यू कैसा हुआ होगा? तो अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? आपकी गोद में मैडम। तो प्यार कैसे हुआ था ब्रो? लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट? हाँ ब्रो। तू ना पिक्चरें कम देख। ये सिनेमा ने ना पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। किसी भी पिक्चर में देख लो, हीरोइन फिर स्लो मोशन में चलते हुए अंधे आदमी का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाती है। ये देखकर हीरो फ्लैट। और वो अंधा भी शौक में, क्या रे भाई, तू मुझे रोड क्रॉस क्यों करवा रही है? इतनी मुश्किल से तो इस तरफ आया था और तू मुझे वापस वहीं खींच लाई। क्या यार, घर से निकला था कुक्कटपल्ली के लिए, पहुंच गया ऊपर। लव एट फर्स्ट साइट बोलता है। हर जनरेशन का प्यार ना अलग होता है ब्रो। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में वो शादी के पहले मिले भी नहीं थे, बस फोटो देखकर प्यार हो गया। कई बार तो पहली मुलाकात सीधा सुहाग रात पे होती थी, पता है? तब लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता था, मेक लव एट फर्स्ट साइट होता था। हमारी जनरेशन तो लव एट फर्स्ट साइट से भी आगे है। बहुत ही सिंपल है, लव ऑन एवरी वेबसाइट। बस लगे रहो, टिंडर, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, सर की तरह डेस्परेट हो तो लिंक्डइन। हमारी जनरेशन को नहीं पता कि प्यार क्या होता है। जब एक लड़का और लड़की सब कर चुके होते हैं और फिर भी अगर कोई फीलिंग्स रह जाए ना, शायद वही प्यार होता है ब्रो। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज सिद्धू पोलिशेट्टी। हंसी मजाक में सच बोल जाता है। प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट, ग्रेट कॉम्बिनेशन। हाँ, ज्यादातर मजाकिया लोगों के दिमाग तेज होते हैं। ट्रू, ये अच्छा डोनर हो सकता है ना? मैं जाकर पूछती। यो, पूछोगी क्या उससे? एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम स्मार्ट हो, मुझे थोड़ा स्पम दे दो ना। भाग जाएगा वो। सुपर्ब था। अरे बॉस। हाय। गुड जॉब सिद्धू। थैंक यू सर। इस बार इसे जाने दो, ओके? इसे परखने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना, जल्दबाजी मत कर यार। टेक इट स्लो। फर्स्ट टाइम हुआ है कि बॉस हंसे हैं। वो हंसे तो समझो शो हिट है। ऐसा अगली बार पेमेंट मांग लेना। हाँ। फिलहाल फ्री कूपन से काम चलाओ। मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, बाहर उधर है। ओके ओके। हाय सिद्धू। ओह हाय। मैं अनविता। हाँ। तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। ओह, थैंक यू वेरी मच।
डू यू वांट सम बियर? नो थैंक्स। तुम हाँ कहती तब भी मैं तुम्हें नहीं पिलाता। मुझे भी परफॉर्म करने के बदले ये फ्री बियर मिली है। क्यों? तुम्हें शो का पैसा नहीं मिला? तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में कुछ नहीं पता क्या? स्टैंड अप में 3 चीजें नहीं मिलती, मान, सम्मान और पैसा। तुम विश्वास नहीं करोगी, एक पेमेंट वाले शो में पैसों के बदले मिक्सर दे दिया। पता है मैंने क्या किया? उसमें पुदीने की चटनी बना दी। हे भाई सर, नींबू देना भाई। ओके सर। इसके लिए भी कूपन चाहिए क्या? मेरे पास बहुत है। मुद्दे की बात तो कर, चल कर। नींबू। सिद्धू। हाँ। ओह, ऑटोग्राफ चाहिए? श्योर श्योर। हे भाई पेन देना। कितना कंफ्यूजन हो रहा है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। होप यू एंजॉयड द शो। तुम गलत समझ रहे हो। आई एम अन्विता, मास्टर शेफ अविन्या ग्रुप ऑफ होटल्स। हम होटल में कॉर्पोरेट शोज ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं ये सोच रही थी अगले शो में तुम भी अपना टैलेंट शो करो। इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओह, एक बार फिर दिखा। कॉर्पोरेट शो? हाँ, एक मिनट। हाय, आई एम सिद्धू पोलिशेट्टी, फुल्ली कॉर्पोरेट, फुल्ली प्रोफेशनल कॉमेडियन। हाँ, मैं क्रिप्टो करेंसी जोक्स करता हूँ। भले ही मेरे पास करेंसी ना हो। मैं समझ गई। तो फिर ठीक है, जल्दी हाँ, मिलते श्योर श्योर। हैं। हम मिलते हैं। EOD। कॉर्पोरेट, एंड ऑफ द डे। फैन समझकर ऑटोग्राफ दे रहा था। हाय। हाँ, हाय। काव्या, मेरी फ्रेंड। कॉर्पोरेट। ओह, कॉर्पोरेट। अच्छा। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, श्योर। मिलते हैं। वो तुम्हारी फैन थी क्या? ये बियर। वो एक 5 स्टार होटल में शेफ है। हाँ, उसने कॉर्पोरेट शो का चांस दिया है मुझे। तो उसे मेरा शो अच्छा लगा। नाइस मैन। लूसी, आवा। देखो मास्टर ने कड़ी पत्तों का गुच्छा दे दिया फ्री में। सुनी नहीं रही। फिर से पूजा? हाँ। आप तो इस मामले में कोई मदद करते नहीं। मैंने हमारे बेटे की शादी के लिए मांग तम्मा के सामने 6 हफ्ते की मन्नत मांगी है। इसके बाद देखना उसकी शादी हो जाएगी, मुझे यकीन है। ऊपर वाले क्या खुद तुम्हें व्रत रखने को कहते हैं? मेरी माँ ने तो ऐसा कोई व्रत नहीं किया था, फिर भी मेरी शादी हुई ना, और तुम मिल गई मुझे। अब आपके लिए भी व्रत रख लूं क्या? हाँ रखो ना, अगर अच्छी लड़की मिल गई तो मेरा एक और परिवार बन जाएगा। फिर मैं दोनों को मार दूंगी। साहबजादे उठ गए या फिर सो रहे हैं? सुनिए, मैं पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। 11 बजने वाले हैं, उसे काम पर नहीं जाना है क्या? अरे अब ये क्या है? बाप के हाथों में रिमोट सेफ रहते हैं, बच्चे नहीं, क्योंकि किसी रिमोट को बस 2 ही बार पीटा जाता है। गुड जोक। इंडियन डैड्स का सबसे ज्यादा नापसंद फोन है OnePlus, क्योंकि उसकी टैगलाइन है नेवर सेटल। ये क्या है? ये तुमने ही लिखा है ना? अरे नहीं नहीं, ये मेरी हैंडराइटिंग है। यहाँ पीछे देखिए ना, ये मेरे ऑफिस का है, कुछ कोड्स लिखा है। कोड्स कहाँ लिखे हैं? जरा दिखाओ तो मुझे। ब्रेल कोड्स है, पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ नहीं पाऊंगा? हाँ। अच्छा, इस फोटो में ये अंकल कौन है? जेरी साइनफील्ड, स्टैंड अप कॉमेडियन। जेरी? हाँ। टॉम एंड जेरी वाला चूहा जेरी? वो चूहे बिल्ली वाला जेरी नहीं। अच्छा। जेरी साइनफील्ड, अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है। जैसे ब्रह्मानंदम है? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन वो पिक्चरों में करते हैं। स्टैंड अप मतलब वो जो स्टेज पर करते हैं ना, वो। हाँ, जैसे वो बुरा कथा वाले गांव में करते हैं। बुरा कथा नहीं डैड, स्टैंड अप। इसमें बहुत दिमाग लगता है डैड। अच्छा। हाँ। इनको इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अरे यही इनका काम है। हाँ? मैं भी। क्या तू? मैं हे, जरा दिमाग से काम ले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग तुझे जल्दी ही निकाल देंगे। जॉब की कोई टेंशन नहीं है डैडी, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी। ऐसा है क्या? शाबाश, गुड। वाह क्या बात है बेटे। आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। पर अपनी माँ को मत बताना। क्यों? तेरे दादाजी मेरे लिए लाखों रुपए छोड़कर गए थे। क्या? ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई। अपनी ही सैलरी से तुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। रियली? ओह माय गॉड डैड, जस्ट डोंट बी सिली। रियली के बच्चे?
अरे अपना दिमाग लगा और जॉब पर ध्यान दे, वरना सड़क पे आ जाएगा। चल तैयार हो जा। अच्छा वो जोक दिमाग है नहीं, चला है जोक समझ नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते श्रीनू, एक किंग्स देना। आपकी अम्मा कैसी है सर? वो ठीक है, इस किंग के लिए क्वीन ढूंढ रही है। अब पहले की तरह इंक्वायरी नहीं आ रही सर। अरे भाई, कहीं तू मेरे मॉम डैड के साथ मिल तो नहीं गया? आपके भले की ही तो बात करते हैं सर। ज्यादा बोल मत। चल चल फटाफट एक पान लगा, मैं ऑफिस में मुंह दिखा कर आता हूँ। ओके सर। ये क्या सर, अभी लंच टाइम में 5 मिनट बचे हैं, आप तो जल्दी आ गए। मुझे तेरा थोबड़ा देखना था ना, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। चुपचाप अपना काम कर। ला 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 लगता है लंच टाइम चालू हो गया। आधे से ज्यादा खा चुके हो, मैं क्या खाऊंगा? अरे अरविंदु, तुम्हारे नाम का मतलब ही हाफ मील है। अरविंद, हेलो एचआर, मैं लंच टाइम में भी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। अब तो सैलरी बढ़ा दो। ऊंचाई 4th फ्लोर तक? उसके ऊपर छाता जाती है ना। सुन भाई, इस तरह के जोक्स ना अगर स्टैंड अप कॉमेडी में करते तो और भी शो मिल जाते। अरे चिंता मत कर, मुझे कॉर्पोरेट शो में। अरे सुन, अगर बॉस पूछे ना तो कुछ बहाना बना देना, ठीक है? और ये खाना मत समझा। मैं आता हूँ। सिद्धू, हेलो, अन्विता के साथ 1 बजे मेरी मीटिंग है। आप लेट हैं। नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। मैम कभी लेट नहीं होती और ना ही लेट आने वाले उन्हें पसंद है। हाँ, मैं एकदम पंक्चुअल। अच्छा, पंक्चर टायर पंक्चर हो गया था ना, इसलिए लेट हो गया। ऐसा क्या? ये सब मैं तो सुन लूंगी, पर मैम को बोलोगे ना तो वो तुम्हारा टायर टिक्का बना देंगी। ओह, शेफ एंड ग्रिल एंड ऑल, हाँ? वेरी फनी। सिद्धू, उन्हें बोलो मैं आ गया हूँ। अरे कॉल करो। मैम, यस, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर कोई सिद्धू आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप बहुत लेट हैं, पर फिर दैट्स ओके। उन्हें मेरे कैबिन में बिठाओ। ओके मैम। या मैं आती हूँ। हाय सिद्धू, ओह हाय। तुम्हारी टाइमिंग हमेशा ऑफ रहती है? कॉमेडी टाइमिंग फिर भी परफेक्ट रहती है मैम। सो ये शो किसके लिए? मतलब कितने लोग होंगे, कब, कहाँ, कैसे? डिटेल्स जानने से पहले तुम्हें कुछ जवाब देने होंगे। ओह, आई एम श्योर ये कंपनी पॉलिसी होगी। पूछिए प्लीज। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा। हाँ, इंजीनियरिंग की थी और स्टैंड अप कॉमेडी में आ गए। यही तो प्रोसेस है ना। मतलब तुम शेफ बनना चाहती थी, लेकिन इंजीनियरिंग तो करनी पड़ी ना। नहीं, शेफ बनना चाहती थी, शेफ ही हूँ। क्या? अगर हर कोई अपना पैशन फॉलो करने लगा तो हमारे ट्रेडिशन का क्या होगा? जो हमें पसंद है वो थोड़ी करने दिया जाता है। पेरेंट्स के लिए इंजीनियरिंग तो करनी पड़ती है, फिर ऐसी जॉब जिसका डिग्री से कोई लेना देना ही नहीं है, और फिर जॉब में फ्रस्ट्रेट होते रहो। हमारी फ्रस्ट्रेशन से पेरेंट्स को बहुत मजा आता है। यही तो है हमारा ट्रेडिशन। तुम वेस्टर्न कल्चर वाले क्या समझोगे? ओके, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? जहाँ मौका मिले कॉमेडी करता रहता हूँ। तुम्हारी वीकनेस? कई बार सिचुएशन से अलग कॉमेडी कर देता हूँ। चलो मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज हो जिससे तुम किसी की लाइफ पूरी तरह बदल सकते हो, तो हेल्प करोगे? ये फ्री शो है क्या? पेमेंट नहीं मिलेगी? अच्छा, मतलब मिक्सी विक्सी इस्त्री विस्त्री कुछ मिलेगा? हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत चैरिटी करता रहता हूँ। पेमेंट मिलेगी। अच्छा, नाइस। चलो मानो राजू के 7 बच्चे हैं। एक रेलवे ट्रैक पर उसकी दादी है और दूसरे ट्रैक पर 7 बच्चे। हाँ। ट्रेन बहुत फास्ट आ रही है। राजू को दोनों में से चुनना है। तुम राजू की जगह होते तो क्या करते? ये कॉमेडी ट्रैक का रेलवे ट्रैक से क्या लिंक है मैडम? क्योंकि मार्केटिंग टीम ने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, इसलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जिसने प्रिपेयर किया ना उसको ट्रैक पर डालना चाहिए। सच में फालतू सवाल। राजू के 7 बच्चे हैं, ट्रेन नहीं, राजू को रोकने की जरूरत है। ओके, बेसिक इंटरव्यू तो खत्म हो। ओके, अब तुम जा सकते हो। हाँ श्योर। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। अब ओके। या कुछ एडवांस मिल जाता तो। नहीं, बस ऐसी मान सम्मान और पैसा कभी नहीं मिलता। समझ गया।
स्टैंड अप शो का इंटरव्यू समझकर उसने हर जवाब कॉमेडी में दिया, लेकिन ये जानना होगा वो रियल लाइफ में कैसा है। चलो तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या? मत भूलो कि मैं 5 साल तक अपने सस्पिशियस पति के साथ रह चुकी हूँ। एक आदमी को परखने के सारे गुण जान चुकी हूँ। जस्ट फॉलो मी। कहाँ जाना है? चलो बताती हूँ। सिद्धू पोलिशेट्टी, जेंडर मेल, एज 25, ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, BHEL में रहता है, अनमैरिड है, फेसबुक स्टेटस है सिंगल, किसी स्टार्टअप कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर टाइप्स जॉब करता है, नो क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई FIR नहीं है यार, मैं ऑनलाइन चेक कर चुकी हूँ। पेरेंट्स की बात करें तो काव्या, ये सब क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? उसके ऑफिस से शुरू कर रहे हैं। क्या? ऑफिस? काव्या बिल्कुल नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुम नहीं जानती हो, अगर किसी आदमी के बारे में जानना है तो ऑफिस से ही पता चलता है। काव्या, ऑफिस तो उस तरफ है ना? ईस्ट फेसिंग ऑफिस हो तो पान की दुकान नॉर्थ फेसिंग होती है। तो फिर सही इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत वहीं से होती है। बताइए मैडम, कौन सी सिगरेट लेंगी? इन्हें जानते हो? ये तो सिद्धू सर हैं। कितना उधार है इसका? सर मेरे काम के आदमी नहीं है, वो सिगरेट ही नहीं पीते, उधार कैसे होगा? तो फिर गुटखा जर्दा खैनी? वो बस कभी कभी मीठा पान खाने आते हैं, उसमें भी मीठा नहीं डलवाते, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। ठीक है, थैंक यू। अब चलो। हेलो, सिद्धू सर के लिए रिश्ते वाले आए हैं, लड़की वालों की तरफ से। हाँ, यहाँ इंक्वायरी करने के लिए आए थे। सिद्धू सर इस चेयर पे बैठते हैं, मैं इस चेयर पर बस 2 मिनट के लिए बैठी थी और बैठते ही मेरा प्रमोशन हो गया। सिद्धू की हेल्पिंग नेचर कमाल की है। उनको जैसे ही बोनस मिला तो वॉचमैन को वॉच गिफ्ट करके खुश कर दिया उसको। घड़ी मिलते ही मेरा वक्त बदल गया। घड़ी मिलने के बाद मुझे सर कभी भी 10 बजे के बाद आते नहीं दिखे। कमाल है ना मैडम? सिद्धू तो शेयरिंग इज केयरिंग में विश्वास करता है। अरे वो तो आखिरी पैक भी शेयर करता है। हाँ? मेरा मतलब है एग टिफिन बॉक्स में एग भी शेयर करता है। कोई गर्लफ्रेंड या लव स्टोरी? मैंने सिद्धू को कभी किसी लड़की से बात करते नहीं देखा, सिर्फ एक को छोड़ के। आईफोन वाली सीरी से बात करता है। अच्छा। सिद्धू की लाइफ में बस ईमेल्स ही हैं, फीमेल्स नहीं, बेचारा। राजेश अच्छा इंसान है, उससे जिसकी शादी होगी वो बहुत लकी होगी। राजेश को सब पसंद करते हैं। राजेश कौन? आप लोग राजेश के लिए आए हो ना? हम सिद्धू की बात कर रहे हैं। सिद्धू अच्छा इंसान है, उससे जिसकी शादी होगी वो बहुत लकी होगी। सिद्धू को सब पसंद करते हैं। श्रीनो, फटाफट एक किंग्स ला। इस सिचुएशन में धूम्रपान करना ठीक नहीं है। दिमाग खराब है क्या? लड़की वालों की तरफ से इंक्वायरी चल रही है, शराफत से रहो तो ठीक रहेगा। कौन आया? नजर घुमाओ, नजर आ जाएंगे। तूने खाता नहीं दिखाया ना? मैंने तो कहा कि आप स्मोक ही नहीं करते हैं। उसके बारे में तो सब अच्छे ही बोल रहे हैं। हेलो मैम, हेलो हेलो, मैंने देख लिया आप दोनों को। हाँ तो हम क्या डरते हैं? आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सिगरेट पीता हूँ या नहीं, इससे क्या मतलब है आपको? बैकग्राउंड चेक के लिए। बैकग्राउंड चेक? वो किस लिए? मुझे होटल में स्टैंड अप कॉमेडी शो ही तो करना है ना, तो फिर एक शो के लिए इतना सब क्यों? बड़े रेप्यूटेड लोग आते हैं कॉर्पोरेट शोज में, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्टेज पर कॉमेडी करने के बाद नीचे आकर तुम किसी को मार ना दो, इसकी क्या गारंटी? एक्सक्यूज मी, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैडम, कोई क्रिमिनल नहीं। और सुनिए मैडम, अगर आपको मेरे शो का कंटेंट जाना है तो ओपन माइक सेशंस में आइए, मेरे ऑफिस में नहीं। ओपन माइक क्या? वो जहाँ मैं अपने जोक्स टेस्ट करता हूँ। सुनो सुनो, शाम 5 बजे हम ओपन माइक सेशन में आएंगे, वहीं मिलते हैं। चलो काव्या। जैन सर, शादी पक्की ना? मैंने आपकी तारीफ के पुल बांध दिए, आपकी इमेज बढ़ा दी थी सर। सर 500 तो बनते हैं ना? किस बात के 500? तूने सच ही तो बोला था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी, तो अपनी हंसी को जरा होल्ड करके रखिए, क्योंकि इसको डबल करने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं सिद्धू। बिग हैंड फॉर साई किरण। हाय।
मेरे कुछ गेस्ट भी आए तो जरा जोर से हंसना, ठीक है ना? हाँ? मुझे ना 5 स्टार होटल्स की फाइन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। कभी गए हो क्या? पीछे वालों से पूछ रहा हूँ। वहाँ कुक्स नहीं दिखते हैं, सिर्फ मास्टर शेफ्स मिलते हैं। एक बात तो समझ गया मैं, डिश का नाम बोलने में जितनी ज्यादा तकलीफ हो ना, समझ लो उतना ही बड़ा होटल है। सही कह रहा हूँ ना? सबसे पहले वेटर है। Sir, would you like to have some feta soma carpaccio grilled aubergine eggplant cardiole? हाँ? दे। हे भाई 5 मिनट बाद है ना, 5 मिनट तो इसे याद करने में ही लग जाएंगे। 5 मिनट बाद फिर आकर पूछेगा What would you like to have? मुझे चाहिए तीसरे बेच का चौथा आइटम। और इसका नाम भी बता देना। फाइनली 1 घंटे बाद वो प्लेट लेकर आएगा जिस पर सांप के फन जैसा कुछ ढका होगा। तब आपको पता चलता है कि ये साला कुछ और नहीं, बैंगन है। थोड़ा बाहर निकला चूहा। मैंने गुस्से में आकर वेटर को बुलाया, ए इधर आ, इधर आ। इसका नाम बैंगन है ना? यस सर। तो फिर ऑबरजीन फनेली क्यों कह रहा था बे? सीधे सीधे बैंगन नहीं बोल सकता। सर अगर हम डिश को बैंगन कहेंगे तो इसके 5000 कैसे चार्ज करेंगे? हाँ? सर यह है फाइन डाइनिंग, आप यहाँ डाइन के लिए आए हैं, इसका फाइन है सर। थैंक यू वेरी मच गाइस, मेरा नाम है सिद्धू। ओके, थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया। हे थैंक्स मैन। मजा आ गया। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। Hey, ऐसा लगता है thanks लाख for में coming. डबल नहीं ट्रिपल हो गया है। बैठो। कमाल की परफॉर्मेंस थी। तो अब आपके लिए अगली परफॉर्मेंस के साथ आ रही है। काफी फनी था। थैंक यू। हम लोग सिर्फ हंसाकर लोगों को मारते हैं। आई एम सो सॉरी अरे लेकिन कोई बात नहीं। एक बात पूछूं क्या? हाँ? तुमने स्टैंड अप कॉमेडी करना कब से शुरू किया? मेरा मतलब तुम एकदम नेचुरल हो। थैंक यू। स्टैंड अप कॉमेडी में क्या पसंद है तुम्हें? इस आदमी को देख रही हो? शायद ये ब्रेकअप से गुजर रहा हो। इसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन जब उस स्टेज पर हम जोक सुनाने लगते हैं ना, तब उनकी सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाती है। और फिर लाइफ इतनी हार्ड भी नहीं है, हो जाएगा ऐसा लगता है। ये कॉमेडी का पावर है। वाओ, बढ़िया है। मेरी क्लाइंट इंप्रेस हो जाए, मुझे और क्या चाहिए? इम्प्रेशन तो ठीक है, शेफ्स पर जोक मारने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था। वो एक और होटल है। लेकिन कैसे बात करते ना, ग्रिल्ड ऑबरजीन खाने में तो बैंगन ही है ना। सबसे पहले तो तुम एक बार ग्रिल्ड ऑबरजीन खा के देखो। अरे ये ऑबरजीन वर्जिन को छोड़ो, देखो यहाँ बाजू में ना एक वर्ल्ड फेमस बैंगन टिक्के वाला है। तुम ना पहले वो ट्राई करके देखो। चलो अभी चलते हैं। चलो यहाँ फेमस मिर्ची भजिया सेंटर। हाँ, मैंने कहा था ना फेमस है। आओ। हे मलेश। नमस्ते सर। मैडम ना 5 स्टार होटल की शेफ है, समझा? तो वो रोज वाला इंजन ऑयल यूज मत करना, स्पेशल ऑयल यूज करना, समझा ना? हमारे सीक्रेट्स मत बताओ सर, इस बार पैराशूट ऑयल डालूंगा। हाँ डाल दे। क्या? अरे बस मजाक कर रहा था। तो ये भी स्टैंड अप कॉमेडियन है क्या? हाँ नहीं, इसकी तो स्टेबल इनकम है। सर ये लीजिए। थैंक यू यार। यही है ना फेमस बैंगन टिक्का? ट्राई करो। कैसा लगा? ज्यादा स्पाइसी है क्या? ऐसे क्लाइमेट में स्पाइसी खाने में मजा आता है। खाओ खाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम आखिर शेफ क्यों बनना चाहती थी? मेरी माँ, उनसे इंस्पायर होकर। माँ मेरे लिए तरह तरह की डिशेस बनाती थी और हर एक रेसिपीज के नए नाम रखती थी। चिरंजीवी चाय, बालाई बिरयानी, नगमा नूडल्स। सबसे बेस्ट थी वो, वेरी फनी। कहती थी फूड एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड आई लव्ड इट। मैं उनकी रेसिपीज को बार बार उनकी याद में बनाती हूँ, और जब भी मैं बनाती हूँ उसकी महक मुझे माँ की याद दिलाती है। ये है मेरी शेफ स्टोरी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हर माँ का खाना यूनिक होता है। मेरी माँ की भी रेसिपीज कमाल की है। इनफैक्ट वो तो प्रसाद का भी बुफे लगा देती है। यू नो व्हाट, तुम्हें जरूर मेरे घर आना चाहिए। आई एम श्योर तुम और मोम कमाल की डिशेस बनाओगी। घर पास में ही है, डॉयंस कॉलोनी पता है? गली नंबर 10 में रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम्हें जरूर आना चाहिए। ओके। हाँ
अन्वी, तो फाइनली बात बन गई। हाँ, अभी नहीं, लेकिन वो फाइनल हो सकता है। और कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और अपने काम के लिए बहुत पैशनेट भी That's है। great. और मुझे लगता है ऑनेस्ट भी है। वो हर चीज को बहुत डिटेल में एनालाइज करता है। वाओ यार, ये तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा टिक है। और उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है। वाओ, ये तो अच्छा चांस है। आज मैं पेट फटने तक बियर पीऊंगा। ओहो, क्या खास बात है? वो तो देवी है, कुछ तो खास बात है उसमें। अरे मेरे सिद्धू, तेरे शो की फ्री टिकट्स दिलवाना, सब ऐसे ही दोस्त है मेरे। किसी ने कभी मेरे बारे में सोचा क्या? कॉर्पोरेट शो का चांस मिला है बेबे। सब कुछ तो ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटीज तो ठीक है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड, हिस्ट्री, हेल्थ चेक। मेरे पास एक आइडिया है। इतनी बड़ी मास्टर शेफ हो गए, इतनी ग्राउंडेड है ना वो। यार दिल को छू गई मेरे। एनआरआई सबसे प्यार से ही बात करते हैं, ज्यादा खुश मत हो। वो तो अब तक तुझे भूल गई होगी। अच्छा एक मिनट अपना ओपनर तो दे। हाँ, तू क्या बोल रहा था? भूल गई? ये देख, कॉल भी आ गया उसका। हेलो। हाय सिद्धू, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो ना। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर। सिद्धू, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? प्लीज पूछो ना। क्या तुम्हें मेरी फ्रेंड काव्या याद है? उसके एक रिलेटिव की कल सर्जरी होने वाली है। अर्जेंटली ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। और तुम्हारा ब्लड ग्रुप? ओ नेगेटिव? हाँ, ओ अब मेरा एक्चुअली खून इतना लाल नहीं है, हो सकता है उनको सूट ना करे। पूछती रहो। सिद्धू, सॉरी, मुझे समझ नहीं आया मैं किसे कॉल करूं, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। अरे नहीं, वो तो काव्या के लिए था, इसलिए बोल रहा था। तुम्हारे लिए तो चलेगा? तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं डोनेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच सिद्धू। तो फिर मैं तुमको कहाँ आना है इस बारे में डिटेल मैसेज सेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। बियर प्लान कैंसिल। तू पी ले सारी। क्यों, क्या हो गया? किसी इंसान को जरूरत हो तो मदद करनी चाहिए ना। कल ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है, मैं पी नहीं सकता। मैं डोनेट करने के बाद पीऊंगा। कल तेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट शो है, शो करना और पेमेंट ले लेना। ये चैरिटी वाले काम क्यों कर? किसी अल्कोहलिक की तरह बात मत कर यार, हम तो सोलमेट्स हैं। See you tomorrow, bro. See you. सिद्धू, तुम लेट हो। तुम एनआरआईज की यही प्रॉब्लम है। मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर आया हूँ। डॉक्टर। हाय अन्विता, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। सिद्धू। हेलो। हाय सिद्धू, तुम अंदर चले जाओ। वहाँ? हाँ ओके ठीक है। घबराओ मत, सब सही से होगा। बाइसेप्स बहुत स्ट्रांग है, कहीं सुई टूट ना जाए, देख लेना। हेलो, रो क्यों रहे हो? हो गया। हाँ, हो गया क्या? हाँ, सिस्टर, वो बाहर एक लेडी है, उसको कुछ मत बताना प्लीज। उसको बता दूं कि सुई के 2 टुकड़े हो गए। हाँ? हाँ, ये सही है, थैंक यू सिस्टर। ये किस लिए? ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट? हाँ। क्यों, डोनेट नहीं करना क्या? चेक करने के लिए कि डोनेशन के लिए सुटेबल है या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो सिस्टर, मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ। और ये किस लिए? दबाते रहो। तुम्हारी रिपोर्ट की इसको क्यों टेंशन है? तुम्हारी सिस्टर है। सिस्टर? तुम दुनिया में सबकी सिस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सब मेरी सिस्टर है। गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है क्या? गर्लफ्रेंड है क्या? वो ये दिखने में तुमसे थोड़ी बड़ी लगती है ना, तो तुम्हें पता है प्यार के बारे में एक शायर ने क्या कहा था सिस्टर? क्या कहा था? कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता वैसा ही होता है जैसा एक खून देने और लेने वाले का होता है, बस मैच होना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। हो गया मैडम, मैंने 3-4 लीटर खून दे दिया। थैंक यू सिद्धू, वक्त पर काम आए। ये जूस पी लो, भरपेट खाना और आज रेस्ट करना।
तुम ठीक हो ना? या इतना ध्यान रखती हो, थैंक्स मैडम। मैडम मत कहो सिद्धू, मुझे अन्विता बुलाओ। ओके, अन्विता। मेरा दिल ला 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 अन्विता, मेरा दिल तुझ पे फिदा अन्विता। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। ओके पापा जी। हाँ लेकिन लिरिक्स तो ऐसे नहीं थे। अच्छा, मैंने चेंज किया क्या ये ओरिजिनल लिरिक्स नहीं है? ये सब बातें छोड़ो, ये देखो, बताओ ये लड़की कैसी है? वाओ, ये सिस्टर कौन है? सिस्टर। ज्यादा बोलेगा तो बेल्ट से मारूंगा। हमें तेरी जोड़ी बनानी है, तू बहन बना रहा है। ओह, देख ले उसे और फिक्स कर। फिक्स से पहले पसंद भी होनी चाहिए ना। पसंद होगी तो उम्र में बड़ी भी चलेगी। क्या मतलब? मेरा मतलब पसंद आई तो पीछे नहीं हटूंगा। क्या बकवास करता है। अच्छा तो अब इस लड़की की फोटो देख। ये रिजेक्ट मॉम। रिजेक्ट कर दिया? हाँ, मुझे अभी कुछ नहीं देखना, मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन ऐसा क्यों? आप बैठो ना। अब आप कैसी हो? इतने दिनों से बात नहीं की है। अरे कल ही तो बात की थी नालायक। अरे वैसे नहीं, आप आज भी कितनी खूबसूरत है, हाँ? है ना? माँ, कुछ पूछूं क्या आपसे? हाँ बोलो। सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? चलो, यही कि ये सब सक्सेसफुल लोग हैं, समझे? हाँ, सक्सेसफुल तो है। सक्सेस सक्सेस सक्सेस, लेकिन ये सक्सेसफुल क्यों है? ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने अपने से बड़ी लड़की से शादी की, इसीलिए ये सब सक्सेसफुल है। आपने तो सुना ही होगा ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज एन एल्डर वुमन, है ना? ये कहावत ऐसे नहीं है। ये भी बदल दी क्या? अच्छा, ये लोग बिना बताए क्यों बदल देते पता नहीं। तो फिर बेटा तुम अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करोगे? मैं फिर तो तू कुंवारा ही रह जाएगा। हे भगवान श्री रामचंद्र अरे प्रभु। देखो, श्री रामचंद्र जी आपके फेवरेट गॉड है ना? किससे शादी की थी उन्होंने? सीता माता से शादी की थी। फिर देखा ना क्या हुआ, वो सिर्फ राम से श्री राम बन गए। आहा, वो महान है, वो भगवान है, श्री रामचंद्र। मैं पूजा करके आता हूँ। हाँ बेटा जाओ। निक जोनस प्रियंका एक दूजे के आखिर ये लड़का लिए। चाहता क्या है? अब तो इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, अब इससे बड़ी उम्र की लड़की कहाँ से ढूंढ के लाए? वो बेवकूफ बनाता है और तुम बन जाती हो, समझी? बहुत चालाक है वो। हाँ, ओम निवेदिने नमः। नमस्ते, ओम आंटी। अन्नपूर्णाय नमः। मैं अन्विता, धैर्य शक्ति नमः। सिद्धू की फ्रेंड। ओम सर्वलोकप्रियाय नमः। ओम देवताय नमः। ओम सिंह रूपिणे नमः। ओम धारणाय नमः। ओम सर्वशक्तिये नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम राजेश्वराय नमः। ओम देवताय नमः। ओम देव्ये नमः। ओम राजेश्वराय नमः। ये लो बेटी, मैं मदद करती हूँ। ये लो। इतनी शुगर बस है आंटी? मुझे कोई शुगर वुगर नहीं है बेटी, और चीनी डालो। ये कौन है आंटी? कौन? सिद्धू जैसे दिखते हैं। ओह, ये सिद्धू के दादाजी की है और वो दूसरी वाली फोटो उसकी दादी की है। महान लोग थे। इन्हें क्या हुआ था आंटी? इसकी दादी तो सोते सोते चल बसी और दादा का लिवर फेल हो गया था। अल्कोहलिक थे क्या? हाँ। ये कौन है? इसके नाना और नानी है। ये कैसे गुजरे आंटी? ये अभी नहीं गुजरे हैं, ये तो अब भी जिंदा है। दोनों गांव में रहते हैं। सॉरी। कोई बात नहीं बेटी। अंकल भी गुजर गए? हाँ, अंकल वॉकिंग के लिए गए हैं बेटी। वॉकिंग के लिए गए हैं बेटी, वॉकिंग के लिए। ये लड़की कौन है? सिद्धू की बहन है क्या? ये तो हमारा सिद्धू ही है। लड़की की ड्रेस पहनकर खिंचवाई थी, उसे ये फोटो पसंद नहीं है, इसलिए उसने फोटो पलट कर रखी है। सिद्धू भी आपकी तरह हंसता है। अयो ऐसा क्या, सब लोग यही कहते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारी फोटोज हैं। रुको मैं दिखाती हूँ। यहाँ आओ, ये देखो, मेरी छोटी बहन की शादी की है। इसमें सिद्धू कितना क्यूट लग रहा है।
देखो सिद्धू के चाचा है। और फैमिली में गंजेपन का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये गंजापन नहीं है। ये सब तिरुपति गए थे ना, वहाँ मुंडन कराया था। हाँ। और ये मोटी औरत सिद्धू की चाची है। इनको थायराइड है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिल्की साड़ी पहन रखी है ना, इसलिए वो मोटी है। एक बात बताओ, तुम इन बीमारियों की बात क्यों कर रही हो? डॉक्टर हो क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अरे वाह, तुम एक शेफ हो। मुझे भी कुछ डिशेस की वैरायटी सिखाओगी क्या? हाँ पक्का आंटी। थैंक यू। वो जब गुजरात में भूकंप आया था ना, मेरे सिद्धू और उसके सारे दोस्तों ने कॉलोनी से फंड इकट्ठा किया था। 2001 में ना? हाँ मुझे अच्छे से याद है। मैं उस वक्त 10th के एग्जाम्स दे रही थी। तुम उस वक्त 10th में थी? लेकिन सिद्धू तो 5th में। तुम यहीं बैठकर फोटो देखती रहो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ संडे माँ, सोने दो ना। बिना बताए तूने उसको घर पर बुला लिया? मैं किसको बुलाया? तेरी सीता माँ आई है। मैं क्या करूँ, राम जी को बताओ ना। ओए, तेरी अन्विता आई है। जल्दी से रेडी होकर नीचे आ।